नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। नोटों पर छप सकते हैं टैगोर कलाम। वाटरमार्क तस्वीर छापने पर हो रहा विचार। पहली बार महात्मा गांधी के अलावा अन्य हस्तियां छपेंगी। बापू का ये मुस्कुराता चेहरा पहली बार 1987 में नोट पर छापा गया था। भारतीय मुद्रा यानी रुपए पर अभी महात्मा गांधी की तस्वीर है। जल्द ही कुछ नोटों पर नोबेल विजेता कवि रविंद्रनाथ टैगोर और देश के 11वें राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की वाटरमार्क तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक कुछ नोटों की एक सीरीज पर कलाम और टैगोर के वाटरमार्क का इस्तेमाल करने पर विचार कर रहा है। रात भर ढाया था पुलिस ने कहर। हरियाणा के रोहतक में अक्टूबर 2019 को दर्ज केस में आरोपी को पुलिस हिरासत में 3rd डिग्री यातना देने के आरोप में थाना अर्बन एस्टेट में तत्कालीन ASI ओम प्रकाश समेत 5 पुलिसकर्मियों और एक अन्य के खिलाफ करीब दर्जन भर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। FIR में ASI ओम प्रकाश के साथ थाने में मूसी टिंकू, हवलदार राजेश और 2 अन्य पुलिसकर्मियों जिनके नाम नहीं पता पर संगीन आरोप है। मामले में पीड़ित लंबी कानूनी लड़ाई के बाद केस दर्ज कराने में कामयाब हुआ है। मूसेवाला हत्याकांड, फतेहाबाद से तीसरी गिरफ्तारी। मूसावाली गांव में 16-17 मई को देवेंद्र उर्फ काला के पास ठहरे थे संदिग्ध। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में रविवार रात को पंजाब पुलिस ने एक बार फिर से हरियाणा के फतेहाबाद में दबिश दी। मोगा पुलिस ने CIA की मदद से मूसावाली गांव के देवेंद्र उर्फ काला को गिरफ्तार किया। मूसेवाला हत्याकांड में फतेहाबाद से तीसरे व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले पुलिस भिराना से पवन व नसीब को अरेस्ट कर चुकी है। इन दोनों से मिली जानकारी के आधार पर ही काला को पकड़ा गया है। फ्रेंच ओपन कैरोलिना और क्रिस्टीना की जोड़ी ने जीता महिला डबल्स का खिताब। रणजी के नॉकआउट पर बारिश का खतरा, 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी। कश्मीर पंडित बोले तबादलों से सुरक्षा नहीं मिलेगी, हमें घाटी से बाहर भेजो। उत्तर प्रदेश थाने में आरोपी के साथ पुलिस ने बर्बरता की FIR दर्ज। 17 साल में 26 मोर्चों पर लड़ी जंग, इनकी ट्रेनिंग से 200 युवा सेना में। 23 मई से 5 जून तक चली प्रतियोगिता। 14 राज्यों के 28 स्कूलों की 134 टीमों ने लिया हिस्सा। 36 मेडल जीतकर खेल स्कूल राई बना ओवरऑल चैंपियन। यशदीप ने अब सीनियर एशिया हॉकी कप में जीता कांस्य पदक। इस तरह से ओवरऑल चैंपियनशिप पर किया कब्जा। जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 7 स्वर्ण सहित 20 पदक जीते। गुजरात के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नदियाड़ में 1 से 4 जून तक हुई स्पर्धा। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम पर चौक बनाने की मांग को लेकर निकला मार्च। प्रताप स्कूल की शिक्षा एवं खेल गतिविधियों का लिया गया जायजा। शिव शक्ति महायज्ञ के 8वें दिन 150 जोड़ों ने डाली आहुति। मंदिर में पूजा व हवन कर लगाया भंडारा। अगर हमारा पर्यावरण अनुकूल रहेगा तो मानव स्वस्थ एवं समृद्ध रहेगा। शहर में पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में शहर की सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर पौधारोपण किया। असंतुलित जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए पर्यावरण संरक्षण में करे सहयोग। बच्चों ने पेंटिंग बना दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। खरखोदा में स्वर्गधाम सुधार समिति ने चलाया अभियान। नरेंद्र नगर वासी अब ITI पार्क में सुबह कर सकेंगे सैर सपाटा। जीवन में उत्तम सफलता प्राप्त करने के लिए संयमित बनना जरूरी। पुरखास में भंडारा व मीठे पानी की छबील लगाई। सागर दहिया को सौंपी हल्का प्रधान की जिम्मेवारी। स्कॉलरशिप योजना में दिव्यांग का बढ़ रहा है इंतजार, अब मेधावियों के लिए किया गया ऐलान। रोटरी क्लब ऑफ सोनीपत मिड टाउन के नए प्रधान चुने गए नवीन रेलन। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, नहीं हो सकी पहचान। PWD, NHAI और नगर निगम के बीच उलझा गोहाना रोड ROB मुरम्मत का काम। 8 साल में एक बार भी नहीं हुई गोहाना रोड की ROB की मुरम्मत। नगर निगम ने रोड के अलावा ब्रिज का हिस्सा रिपेयर करने से किया मना। PWD ट्रांसफर कर संतुष्ट। एटलस रोड पर रेलवे की कार्रवाई। नोटिस के बाद भी निर्माण नहीं हटाने पर 7 दुकानें तोड़ी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रेलवे द्वारा रेलवे ट्रैक किनारे जमीनों पर कब्जा करने वालों पर बड़ी कार्रवाई। निकाय चुनाव के नामांकनों की आज होगी छटनी, कल तक वापस ले सकते हैं नाम। भाजपा नेता अशोक व रेखा सर्वसम्मति से चुने गए पार्षद। राज्यसभा चुनाव, कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहती कोई कमी। कुलदीप से संपर्क साध रहे माकन। 8 तक राहुल से मुलाकात संभव। रोहतक, देशवाल खाप के प्रधान पद को लेकर भिड़े 2 पक्ष। 15-20 राउंड फायरिंग। उत्तराखंड में 40 लोगों से भरी बस खाई में गिरी, 17 लोगों की मौत। सलमान सलीम खान को खत के जरिए धमकी, लिखा था मूसेवाला जैसा हाल करेंगे। भाजपा ने प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सस्पेंड किया, जिंदल को निकाला। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के मामले में कार्रवाई। अरब देशों में बायकॉट, इंडिया करने लगा ट्रेंड। 5 माह पहले हासिल किया पेट्रोल ने 10% एवेनॉल मिलाने का लक्ष्य, मोदी।
गठबंधन में लड़ने के फैसले में बदलाव से कई अपने बागी हुए। बागियों का नामांकन वापस कराने का प्रयास। तावड़े से मुलाकात करेंगे दुष्यंत। 4 जिलों के 40 निजी कॉलेज एमडीयू से अलग होने के लिए एकजुट हुए। समाज की मुख्य धारा से हटे बच्चों के नाम पर हो रहा फर्जीवाड़ा। शेल्टर होम को स्कूल बता बच्चों को पढ़ा रहे एनजीओ। 5 साल में लिया 6 करोड़ फंड। छुट्टियों में आएंगी सरकारी स्कूलों में किताबें। 30 जून तक पहुंचाने का रखा लक्ष्य। एससी स्टूडेंट्स को यूपीएससी की फ्री कोचिंग देगा हैंकेवी। 180 किलोमीटर लंबा पौधा हर साल 35 सेंटीमीटर बढ़ता है। जानिए 4500 साल से पानी के भीतर कैसे जिंदा है दुनिया का सबसे लंबा पौधा। दुनिया का सबसे लंबा पुल, सबसे लंबी बिल्डिंग और सबसे लंबी दीवार तो हम इंसानों ने बनाई है। अब हमने प्रकृति का बनाया दुनिया का सबसे लंबा पौधा खोज लिया है। यह 180 किलोमीटर लंबा है। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर खोजा गया है। इसका नाम रिबनवीट है। यह पौधा 4500 साल पुराना है। एक्चुअली पानी के भीतर पौधे 2 तरह से बढ़ते हैं। पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा और दूसरा समुद्री पौधे जमीन के भीतर जड़ें जमाते हैं और बढ़ते जाते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में रविवार शाम बस खाई में गिर गई। इसमें मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के 28 तीर्थयात्री और ड्राइवर क्लीनर समेत 30 लोग सवार थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक न्यूज एजेंसी से कहा, हादसे में 26 लोगों की मौत हुई है। सभी यात्री 4 धाम यात्रा पर जा रहे थे। एनडीआरएफ टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। उत्तराखंड सीएम आपदा नियंत्रण कक्ष से रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रख रहे हैं। OR1 उत्तर भारत का एकमात्र आधुनिक एवं 3D 4K कैमरा तकनीक वाला ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स अब सोनीपत के टुलिप हॉस्पिटल में। 3D 4K कैमरा की विशेषताएं। 3D 4K कैमरे से ऑपरेशन करते समय शरीर के अंदरूनी अंग व नसें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से सर्जरी सटीकता एवं कम समय। मेरा नाम प्रतीक है। मैं प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल में प्रैक्टिस करता हूँ, तो यहाँ पर पढ़ता हूँ। मैं रोहतक का रहने वाला हूँ। यहाँ छात्रावास में रहता हूँ। यहाँ डाइट का बहुत अच्छा प्रबंध है। सुबह शाम 2 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे कोच का नाम देवराज मलिक है। मैं ताइक्वांडो गेम करता हूँ। मैंने सोनीपत के बच्चे को हरा के गोल्ड मेडल प्राप्त किया। खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।